हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एन के बावलिया, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सीकर, राजस्थान। जैसा कि आपको मालूम है, हम राजकीय विज्ञान महाविद्यालय में ऑनलाइन वीडियो क्लासेस ले रहे हैं और उसी कड़ी के अंदर आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर का पेपर 3 का एक नया टॉपिक लेके आए हैं और वह टॉपिक है लाइफ साइकिल एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इक्विसिस्टम, और आप कह सकते हैं इक्विसिस्टम प्लांट की लाइफ साइकिल। इस इक्विसिस्टम प्लांट की लाइफ साइकिल के लिए हमने 3 वीडियो लेक्चर तैयार किए हैं और उन तीनों वीडियो लेक्चर में पहला पार्ट होगा इसकी एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड और दूसरा पार्ट होगा इसके स्पोरोफाइट में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड और तीसरा पार्ट होगा इसके गैमेटोफाइट में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। तो आज हम इसके पहले पार्ट को ले रहे हैं और ये पहला पार्ट है इसका एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इक्विसिस्टम। इक्विसिस्टम की एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें हम तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके वर्गीकरण की या सिस्टमेटिक पोजीशन की। जैसा कि हमें मालूम है ये टेरिडोफाइटा के अंतर्गत डिवीजन कैलामोफिटा के अंतर्गत आता है और इसकी क्लास इक्विसिटेनी है, ऑर्डर इसका इक्विसिटेल्स है और फैमिली इसकी इक्विसिटेसी है और इसका जीनस इक्विसिस्टम है और इसकी बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जिसमें यहाँ पर हमने इक्विसिस्टम डायबाइल नामक स्पीसीज़ यहाँ पर डिस्क्राइब की है। इक्विसिस्टम जीनस के यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, वितरण की बात करें तो इसकी करीबन 30 स्पीसीज़ पाई जाती हैं और ये विश्व के सभी भागों में पाई जाती हैं एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के, और इसकी अधिकतर स्पीसीज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती हैं सदर्न हेमिस्फीयर की तुलना के अंदर, और इस जीनस को कॉमनली हॉर्स टेल के नाम से जाना जाता है या अश्वपुच्छ के नाम से जाना जाता है। इस प्लांट की प्लांट बॉडी की स्ट्रक्चर ठीक उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से घोड़े की दुम या घोड़े की पूंछ, और इसी कारण से हॉर्स टेल या अश्वपुच्छ के नाम से जाना जाता है। इस जीनस की या प्लांट की हैबिटेट की बात करें कि ये प्लांट कहाँ पर पाया जाता है, कौन से आवास में पाया जाता है, तो ये प्लांट मेनली ऐसी जगह पर पाया जाता है जो वेट हो और दलदल हो, डैम्प हैबिटेट्स हों, और पर्टिकुलरली उन जगहों पर, उन किनारों पर ज़्यादा पाया जाता है जो विशेष रूप से इरिगेशनल कैनाल हों या झरने वगैरह हों, उनके किनारों पर विशेष रूप से पाया जाता है। और यहाँ पर इसकी इक्विसिस्टम डायबाइल और इक्विसिस्टम पॉलिस्ट्री नामक स्पीसीज़ पाई जाती हैं। हालांकि इसकी कुछ स्पीसीज़ ऐसे वातावरण के अंदर पाए जाने के लिए भी अडेप्टेड हैं जहाँ पर एकदम शुष्क परिस्थितियाँ रहती हों, जीरिक कंडीशन रहती हों। 21 ऐसी स्पीसीज़ है इक्विसिस्टम एरिवेंसी। कुछ कॉमन इंडियन स्पीसीज़ हैं, उनमें इक्विसिस्टम एरिवेंसी, इक्विसिस्टम डायबाइल, इक्विसिस्टम डिफ्यूजम, इक्विसिस्टम रैमोसिसिमम, और कुछ स्पीसीज़ ऐसी हैं जो मिनरल कंटेंट होने का इंडिकेशन देती हैं। विशेष रूप से ये कई स्पीसीज़ ऐसी जगहों पर पाई जाती हैं जहाँ पर मिनरल्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उस सोइल के अंदर ही पाई जाती हैं। कुछ स्पीसीज़ ऐसी भी हैं जिनके अंदर गोल्ड का अकोमुलेशन होता है, सोने का संग्रहण होता है, और ऐसे स्पीसीज़ में करीबन 4.5 आउंस पर टन ऑफ ड्राई वेट, यदि हम इसके शुष्क भार का 1 टन लें तो 1 टन के अंदर 4.5 आउंस गोल्ड प्राप्त होता है। इस कारण से इस इक्विसिस्टम को एज इंडिकेटर ऑफ गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है या गोल्ड इंडिकेटर के नाम से भी जाना जाता है या सोने की संवेदनशीलता के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसलिए ये जो प्लांट है ये एक तरह से गोल्ड या न्यू जो और डिपॉजिट्स होते हैं उनके एक्सप्लोरेशन के अंदर हेल्पफुल है कि ये इस प्रकार के ओरिज कहाँ पाए जाते हैं। इस इक्विसिस्टम की जो सरफेस होती है उसके ऊपर सिलिका का डिपोजिशन होता है। मेनली इसकी जो आउटर वॉल या एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर सिलिका का डिपोजिशन होता है, और इस डिपोजिशन के कारण से इसकी जो सरफेस होती है उसके यदि हम हाथ लगाएं तो ऐसे लगता है खुरदरी या रफ दिखाई देती है, खुरदरापन उसके अंदर महसूस होता है। ये एक तरह से इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है
विशेष रूप से इसको खाने वाले कुछ प्रीडेटर्स या पैथोजेंस वगैरह होते हैं, इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाते हैं। एक प्रकार से सुरक्षात्मक कवच के रूप में ये सिलिका का डिपोजिशन पाया जाता है। अब हम बात करेंगे इस प्लांट की हैबिट के बारे में कि इसका स्वरूप कैसा होता है या इसकी प्लांट बॉडी दिखने में कैसी होती है। इसके प्लांट बॉडी की बात करें तो इसका जो एरियल पार्ट होता है और जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, एरियल पार्ट ज़मीन की बाहर होता है जो ग्रेन फॉर्म में होता है, और जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है ये राइजोम के रूप में होता है। इसका जो राइजोम होता है ये पेरिनियल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है और ब्रांच्ड होता है, और इसकी नेचर क्रीपिंग सतह के साथ में फैलता हुआ चलता रहता है। और इसके जो एरियल पार्ट होता है या वायवीय भाग होता है ये हर्बेशियस या शाकीय होता है। जनरली ये पार्ट एनुअल होता है। एनुअल मीन्स हर साल नया पार्ट आता है इसके राइजोम से, जो एरियल पार्ट होता है। और इसकी अधिकतर जो स्पीशीज़ होती हैं ये छोटी होती हैं साइज में। हालांकि इनकी रेंज की बात करें तो इनकी रेंज 15 से लेकर के 60 सेंटीमीटर हाइट में होती हैं। और डायमीटर की बात करें तो 2 सेंटीमीटर डायमीटर का इनका स्टेम होता है। इसकी कुछ स्पीशीज़ होती हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे इक्विसिटम जाइजेंशियम। इक्विसिटम का इस जाइजेंशियम स्पीशीज़ का नाम है, इसकी बड़ी साइज के कारण से जाइजेंशियम के नाम से इसका नाम आया है, इक्विसिटम जाइजेंशियम। इसकी हाइट करीबन 13 मीटर 13 मीटर का मतलब करीबन 40 फीट से भी ज़्यादा लंबा होता है। ऐसे इक्विसिटम टेल्मेशिया, टेल मीन्स टाल से इसकी नोमेनक्लेचर हुआ है। ये टेल्मेशिया की हाइट करीबन 2 मीटर के आसपास होती है। 2 मीटर का सेंस है कि करीबन 7-8 फीट के आसपास। ऐसे इक्विसिटम रेमोसिसिमम, इसकी हाइट करीबन 4 मीटर होती है, करीबन 15 फीट के आसपास होती है। और इसके स्टेम की बात करें तो स्टेम रिलेटिवली मोटाई की तुलना में पतला होता है, और ये मोटाई इसकी करीबन 0.5 से लेकर के 2.0 सेंटीमीटर तक मोटाई या डायमीटर में होता है। और इसकी दिखने में ऐसे दिखता है कि जैसे लता के रूप में हो, वाइन के रूप में हो, और जो आसपास दूसरे जो प्लांट्स होते हैं फॉरेस्ट के अंदर जो ग्रो कर रहे होते हैं उनका सहारा लेकर के क्लाइंब करता है। इसकी प्लांट बॉडी को हम देखें तो इस प्रकार की ऐसी प्लांट बॉडी होती है। इस प्लांट बॉडी में आप देख सकते हैं नीचे की तरफ ये जो रेंगने वाला पोर्शन है, हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, ये इसका राइजोम है। और इस राइजोम से जहाँ पर नोड हैं वहाँ पर राई रूट्स प्रेजेंट हैं, और इन रूट्स के साथ साथ में ये स्वलन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट हैं, जिन्हें ट्यूबर के नाम से जानते हैं। और इस राइजोम से ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ, ज़मीन की बाहर की तरफ एरियल ब्रांच दिखाई दे रही हैं। इसके अंदर मेनली 2 प्रकार की एरियल ब्रांच होती हैं। एक तो एकदम परफेक्टली ग्रेन होती हैं जिन्हें वेजिटेटिव ब्रांच के नाम से जानते हैं, और इनके ऊपर किसी प्रकार का रिप्रोडक्टिव पोर्शन नहीं दिखाई देता है। इस कारण से इन्हें स्टाइल ब्रांच या वेजिटेटिव ब्रांच के नाम से जानते हैं, जिनका मुख्य कार्य है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करना। इसका चाहे राइजोम हो चाहे एरियल पार्ट हो, ये नोड और इंटरनोड के अंदर डिफ्रेंशिएट होता है, पर्व और पर्व संधियों के अंदर डिफ्रेंशिएट होता है। इसकी जो पर्व होती हैं उन पर से अगेन ब्रांचिंग दिखाई देती हैं, और ये ब्रांचिंग यहाँ पर 2 प्रकार की दिखाई देती हैं, एक लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच और दूसरी अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच। लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच में भी नोड और इंटरनोड होती हैं, और अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच में भी नोड और इंटरनोड होती हैं। लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच के अंदर नोड और इंटरनोड की संख्या सीमित होती है, और जो अनलिमिटेड होती हैं, जैसे इसकी एक्सिस अनलिमिटेड ग्रोथ के ब्रांच के रूप में आती है, इनकी संख्या नोड और इंटरनोड की इनडेफिनिट या असीमित होती है। दूसरी तरफ जो फर्टाइल ब्रांच होती हैं ये दिखने में ग्रीन नहीं होती हैं। आल्दो अर्लियर पार्ट में या शुरुआती अवस्था के अंदर देखें तो ये ग्रीन दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे ही इनके सीड्स के ऊपर रिप्रोडक्टिव पोर्शन, जिसे हम स्ट्रोबिलस कहते हैं, ये अराइज होता है, वैसे ही इनका कलर ग्रीन से नॉन ग्रीन हो जाता है, जनरली येलोविश कलर होता है। ये भी नोड और इंटरनोड के अंदर डिफ्रेंशिएट होती हैं। इनकी जो नोड होती हैं ये छोटी पत्तियों के आवरण से ढकी हुई रहती हैं। इन छोटी पत्तियों का जो आवरण होता है इसे लीफ शीथ के नाम से जानते हैं। और
ये लीव्स स्केली लीव्स होती हैं। इस प्रकार की लीव्स न सिर्फ रिप्रोडक्टिव ब्रांच की नोड के ऊपर पाई जाती हैं, इवन जो वेजिटेटिव ग्रोथ की ब्रांच होती हैं उनके नोड के ऊपर भी इस प्रकार की ब्रांच पाई जाती हैं। और इन रिप्रोडक्टिव ब्रांच के शीर्ष के ऊपर इस प्रकार की कॉनिकल स्ट्रक्चर पाई जाती है, शंकुनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस कॉनिकल या शंकुनुमा स्ट्रक्चर को स्ट्रोबिलस के नाम से जानते हैं या कोन के नाम से जानते हैं। इस स्ट्रोबिलस का फॉर्मेशन विशेष प्रकार की अम्बल शेप्ड या छत्रिकानुमा संरचनाओं से मिलकर के होता है। इन छत्रिकानुमा संरचनाओं को स्पोरेंजियोफोर के नाम से जानते हैं। स्पोरेंजियोफोर के दो पार्ट होते हैं, एक छतरी के रूप में जो पेल्टेड डिस्क होता है और एक स्टिक के रूप में जिसके स्टाक के रूप में होता है। पेल्टेड डिस्क में ठीक उसी प्रकार से जिस छतरी के अंदर ताड़ियाँ होती हैं, उन ताड़ियों की जगह पर इसके अंदर चारों तरफ स्पोरेंजिया लटकती हुई रहती हैं, हैंगिंग रहती हैं। इनकी संख्या करीबन 6 से लेकर के 9 तक स्पोरेंजिया होती हैं। हर एक स्पोरेंजिया इस स्ट्रोबिलस की एक्सिस के चारों तरफ लगी हुई रहती हैं और एक दूसरे से कॉम्पैक्ट होकर के ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिसे स्ट्रोबिलस के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से इसकी प्लांट बॉडी होती है जो रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर डिफ्रेंशिएट होती है, जिसमें रूट अच्छी तरह से एडवेंटिशियस फॉर्म्स में दिखाई देती है। स्टेम अंडरग्राउंड पोर्शन राइजोम के रूप में दिखाई देता है और एरियल पार्ट के रूप में दिखाई देता है। और इस राइजोम से वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स ट्यूबर्स भी अराइज होती हैं। और ऊपर की तरफ जो एरियल पार्ट होता है उसके अंदर जनरली लीव्स काफ़ी छोटी होती हैं जो स्केल के लाइक होती हैं, जिन्हें स्केली लीव्स कहते हैं। हर एक नोड के ऊपर ये स्पाइरल क्रम में या साइक्लिक क्रम या वोल्ड क्रम में या चक्रीय क्रम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और ये फोटोसिंथेसिस न करके इन पर्व संधियों के ऊपर जो बर्ड्स पाई जाती हैं या नवकलिकाएँ पाई जाती हैं, उनका सुरक्षा करने का कार्य करती हैं। इस प्रकार से इसकी ये प्लांट बॉडी दिखाई देती है। इस प्लांट बॉडी की यदि हम बात करें अलग अलग पार्ट की, तो स्टेम की बात करें सबसे पहले तो हमने बात की ये दो भागों में डिफ्रेंशिएट होता है। अंडरग्राउंड राइजोम के रूप में जो कि पेरिनियल होता है, मच ब्रांच होता है, और नीचे वाला पोर्शन इरेक्ट होता है, यूजुअली एनुअल होता है, जिसे एरियल शूट के नाम से जानते हैं। इस एरियल पार्ट के अंदर जो ब्रांचिंग होती है मोनोपोडियल ब्रांचिंग होती है, एकल शाखी शाखन होता है। और जो सूट्स होते हैं ये नोड और इंटरनोड के अंदर डिफ्रेंशिएट होते हैं। अधिकतर जो स्पीशीज़ होती हैं उनका जो सूट होता है यह क्लोरोफिलस होता है या पर्णहरित की जैसे होता है। और कुछ जो ब्रांचेज होती हैं, जो सूट होते हैं, उनके ऊपर स्ट्रोबिलाई लगते हैं, उनके अपेक्स के ऊपर, जैसे इक्विसिटम रेमोसिसम, इक्विसिटम डेबाइल। कभी कभी सूट के अंदर दो प्रकार का डाइमॉर्फिज्म दिखाई देता है। जैसे कि हमने बात की, दो प्रकार के सूट दिखाई देते हैं, एक फर्टाइल और दूसरा स्टाइल। फर्टाइल को फर्टाइल और स्टाइल को वेजिटेटिव नाम से जानते हैं। जैसे इक्विसिटम एरिवेंसी के अंदर ये एरियल सूट दोनों रूप में, वेजिटेटिव रूप में और फर्टाइल दोनों रूप में देखने को मिलता है। वेजिटेटिव जो सूट होता है ये प्रोफेजली ब्रांच्ड होता है, ग्रेन होता है, क्लोरोफिलस होता है, जबकि जो फर्टाइल सूट होता है यह अनब्रांच्ड होता है और ब्राउनिश कलर में होता है, और दूसरे शब्दों में हम कहें एक्लोरोफिलस होता है। और इसके ऊपर अपेक्स के ऊपर स्ट्रोबिलस प्रेजेंट होता है। और जो अंडरग्राउंड राइजोम होता है उससे एरियल एक्सिस निकलती हुई दिखाई देती है। इस एक्सिस को देखें तो आर्टिकुलेटेड या ज्वाइंटेड होती है, और इस आर्टिकुलेटेड पर्व और पर्व संधियाँ होने के कारण से ऐसे लगता है कि एक स्टिक, जिस प्रकार से गन्ना होता है, गन्ने की जो पेड़ी होती है एक दूसरे से आपस में मिली हुई रहती है और ज्वाइंटेड दिखाई देती है, ऐसे गन्ने की जैसे प्लांट दिखाई देता है। और इस कारण से इस प्लांट को हॉर्स टेल के साथ साथ में ज्वाइंटेड प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ऐसा जो प्लांट होता है इसके अंदर जो नोड और इंटरनोड होती हैं वे आपस में मिलकर के ज्वाइंटेड दिखाई देती हैं। और जो इंटरनोड्स होती हैं उनके ऊपर लंबवत रूप में रिजेज और फर्रोज दिखाई देती हैं। रिजेज में से उभरे हुए स्थान और फर्रोज में से दसे हुए स्थान, दो जो रिज होती हैं उनके बीच में दसा हुआ स्थान भी दिखाई देते, फर्रोज के नाम से जानते हैं। और
यदि हम अंदर से देखें तो ये होलो दिखाई देता है, ट्यूब की जैसे दिखाई देता है। और जो रिजेज होती है ये सक्सेसिव इंटरनोड अल्टरनेट करती हैं एक दूसरे से, और ये लीव्स उनकी संख्या के अकॉर्डिंग होती हैं। जितनी रिजेज और फर्रोज होती हैं उनकी संख्या के अनुरूप उस नोड के ऊपर लीव्स प्रेजेंस होती हैं। ये 10 रिजेज हैं तो 10 ही इसके लिए लीव्स प्रेजेंट होंगी उस नोड के ऊपर। तो ये डिपेंड करता है कि कितनी रिजेज और फर्रोज हैं, तो उसी के वाइस वर्सा इनकी संख्या होती है। इन पार्ट्स की इंटरनल फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी टीएस से, जो कि स्टेम के टीएस की बात करें उसकी आउटलाइन वेवी या लहरदार दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? कि इसके अंदर जहाँ पर उभरे हुए स्थान होते हैं उसके कारण से और धसे हुए स्थान होते हैं उनके कारण से, ड्यू टू रिजेज और फर्रोज, जिसमें सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस होती है जो कि थिक होती है और क्यूटिकुलराइज्ड होती है, और इसके ऊपर सिलिका का डिपोजिशन होता है। आप इसको सेक्शन के अंदर देख सकते हैं। सबसे बाहर की तरफ क्यूटिकल, देन एपिडर्मिस, देन इसके नीचे कॉर्टेक्स दिखाई देता है। कॉर्टेक्स के अंदर जो उभरे हुए स्थान होते हैं वहाँ पर हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमेटस होती है, हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमेटस होती है, और इसके नीचे पेरेन्काइमेटस होती है, मिडिल कॉर्टेक्स। इस पेरेन्काइमेटस में जहाँ जहाँ पर गर्त है या फर्रोज है उसके नीचे बड़ी बड़ी कॉर्टेक्स के अंदर कैविटी प्रेजेंट होती है। इस कैविटी को वेलिकुलर कैनाल के नाम से जानते हैं। देन अंदर की तरफ इनर पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स होता है जिसका समापन एंडोडर्मिस में होता है। एंडोडर्मिस के नीचे पेरीसाइकिल होती है, और उस पेरीसाइकिल के नीचे वेस्कुलर बंडल की रिंग प्रेजेंट होती है, और इस वेस्कुलर बंडल की जो रिंग प्रेजेंट होती है उस रिंग के अंदर आप देखेंगे तो ये बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही हैं, ये बड़ी बड़ी कैविटी दिखाई दे रही हैं। ये कैविटी हर एक वेस्कुलर बंडल के अंदर की ओर दिखाई देती हैं, और अंदर की ओर ये जो कैविटी दिखाई देती हैं ये कैविटी विशेष रूप से अलग रूप में देखने को मिलती हैं। हर एक, यदि हम वेस्कुलर बंडल की बात करें तो उस कड़ी के अंदर यहाँ पर हम बात करेंगे तो इस केस के अंदर ये जैसे वेस्कुलर बंडल है, इसके केस में इस प्रकार का एक वेस्कुलर बंडल है, ये एक वेस्कुलर बंडल है, और इस वेस्कुलर बंडल के अंदर यहाँ पर इस जगह पर ये कैविटी देखने को मिलती है, और इस कैविटी के साथ में यहाँ पर इस जगह पर यह है जाइलम देखने को मिलता है। ये इस रूप में जाइलम देखने को मिलता है, ये ऐसे कैसे जाइलम है, और इस जाइलम के साथ में यहाँ पर ये इस जगह पर ये ऐसे कैसे इसमें फ्लोएम देखने को मिलता है। हर एक वेस्कुलर बंडल इस रूप में दिखाई देता है। ये आउटलाइन डायग्राम है एक वेस्कुलर बंडल का, और इस वेस्कुलर बंडल में ये कैविटी, और इस कैविटी को कैरिनल कैनाल के नाम से जानते हैं, और इस तरफ यहाँ पर यह मेटाजाइलम प्रेजेंट है, और इस मेटाजाइलम के साथ में यहाँ पर प्रोटोजाइलम भी प्रेजेंट होता है। ये प्रोटोजाइलम इस रूप में इस जगह पर प्रेजेंट होता है, और ये प्रोटोजाइलम इस जगह पर डीजनरेट हो जाता है इस जगह पर, और डीजनरेट होकर के इस प्रोटोजाइलम का जो समापन है यह समापन एक बड़ी कैविटी के रूप में दिखाई देता है जिसे कैरिनल कैनाल के नाम से जानते हैं, और इस जगह पर यहाँ पर इसमें फ्लोएम देखने को मिलता है। इस प्रकार से इस सर्किल के अंदर ये बहुत सारे वेस्कुलर बंडल होते हैं, इनकी संख्या भी जितने रिज हैं उनके समकक्ष दिखाई देती है। जितने रिज होंगी उतने ही ये वेस्कुलर बंडल होंगे, और उस वेस्कुलर बंडल में अंदर की तरफ ये कैरिनल कैनाल दिखाई देगी, और बीचों बीच के अंदर बड़ी कैविटी होगी पित्त की जगह पर, जिसे पित्त कैविटी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से इसकी यदि स्टील की हम बात करें तो ये स्टील अपने आप में साइफोनो स्टील है।
और यह साइफोनोस्टील जिसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल हैं ये रिंग के अंदर दिखाई दे रहे हैं, और ये साइफोनोस्टील यहाँ पर यू स्टील के रूप में है। और इस यू स्टील में हर एक वेस्कुलर बंडल में पेरिफेरी की तरफ, परिधि की तरफ फ्लोएम देखने को मिलता है और सेंटर की तरफ ये जाइलम देखने को मिलता है। इस प्रकार से ये साइफोनोस्टील एक्टोफ्लोइक प्रकार की साइफोनोस्टील है। इस तरह से इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है, और इस इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर आप ये बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। इन चीज़ों को यदि आप बात करें तो पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, और इस स्ट्रक्चर के रूप में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, और इस स्ट्रक्चर के साथ में ही आप कोई सारी चीज़ें देखेंगे तो इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से और देख सकते हैं। और इसके अंदर जो एपिडर्मिस होती है, इसके अंदर स्टोमेटा, जो फर्रोज पोर्शन होते हैं उनके अंदर स्टोमेटा दिखाई देते हैं। हर एक रिज, दो रिज के बीच में, इस रिज और इस रिज के बीच में जो दशा स्थान होता है वहाँ पर स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। और इसकी जो हाइपोडर्मिस होती है ये स्क्लेरेनकाइमेटस होती है, और इस हाइपोडर्मिस के नीचे हमने बात की है कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, जो आउटर और इनर कॉर्टेक्स में डिफ्रेंशिएट होता है। जैसे इक्विसिटम जाइजेंशियम के केस में इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। आउटर कॉर्टेक्स क्लोरेनकाइमेटस होता है, इनर कॉर्टेक्स पेरेनकाइमेटस होता है। इनर कॉर्टेक्स के अंदर लार्ज कैविटीज जिनकी अभी हमने बात की है, बड़ी बड़ी कैविटीज जिन्हें वेलिकुलर कैनाल कहते हैं। और हर एक जो फर्रोज होती है और जो रिज होती है उससे कॉरस्पॉन्ड करती है वेलिकुलर कैनाल। ये जो कैविटीज़ होती हैं साइजोजिनस कैनाल्स होती हैं। साइजोजिनस मीन्स यहाँ पर कोशिकाओं के एक्सपेंशन होने से इस प्रकार की कैविटी का फॉर्मेशन होता है, और इनकी लेंथ जो इंटरनोड के अंदर होती है उसके अंदर सारी के अंदर पहुंच जाती है, और एक तरह से इसका अरेटिंग सिस्टम बनाती हैं या वायवीय भाग बनाती हैं। इस के ऊपर नई लीज आती हैं, ब्रांचेज आती हैं, और एपिकल जो मेरिस्टेम होता है ये प्रेजेंट होता है स्टेम के ऊपर, और इसकी जो लेंथ होती है ये ड्यू टू इसकी एक्टिविटी ऑफ इंटरकलरी मेरिस्टेम होती है। ये हर एक नोड के ऊपर इस प्रकार का मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, और इसकी जो एक्टिविटी होती है इंटरकलरी मेरिस्टेम की, उसके कारण से इसके इंटरनोडल रीजन की जो ग्रोथ होती है ये काफ़ी फास्ट होती है, जिसे लंबाई में जल्दी से बढ़ता है। इस कारण से इसकी स्टील की हमने बात की एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील होती है, जिसमें आउटर एंडोडर्मिल लेयर होती है और इनर एंडोडर्मिस भी होती है कुछ केसेज में। सम स्पीसीज के अंदर जैसे इक्विसिटम सिल्वेटिकम के अंदर एंडोडर्मिस सिंगल एपिल पेरिसाइकिल्स फॉलो करती है, और जो वेस्कुलर बंडल होते हैं ये रिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और हर एक वेस्कुलर बंडल उस रिज उभार के अपोजिट प्रेजेंट होता है, और ये वेलिकुलर कैनाल के अल्टरनेट होता है, एकांतरित क्रम में होता है। और हर एक जो वेस्कुलर बंडल होता है ये कॉन्जॉइंट होता है, कोलेटरल होता है, क्लोज्ड होता है। मीन्स जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर पाया जाना कॉन्जॉइंट, कोलेटरल में जाइलम अंदर की तरफ और फ्लोएम बाहर की तरफ, और क्लोज्ड इनके बीच में कैम्बियम का नहीं पाया जाना। और जो मैच्योर वेस्कुलर बंडल होते हैं उसका प्रोटोजाइलम डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, यानी कि नष्ट हो जाता है, और नष्ट होकर के कैरिनल कैनाल बनाता है या कैरिनल कैविटी बनाता है, जो हर एक रिज होती है उसके अपोजिट साइड में देखने को मिलता है। जबकि जो इसका मेटाजाइलम होता है ये ट्रैकिड्स के रूप में होता है, स्क्लेरिफॉर्म होता है, रेटिकुलेट होता है, जो वेस्कुलर बंडल में दोनों तरफ प्रेजेंट होता है, जो भी हमने डायग्राम के अंदर आपको बताया था। और कुछ स्पीसीज होती हैं उनके अंदर जो वेसल्स होती हैं ये रेटिकुलेट होती हैं, परफोरेशन के रूप में होती हैं, और इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है इंटरनोड का, एरियल सूट का, ये एक बड़ी पिथ कैविटी से घिरा हुआ रहता है, और इसके अंदर रैपिड इलोंगेशन होता है इंटरनोडल रीजन के अंदर। और जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं ये अनब्रांच्ड होते हैं, जब तक कि ये नोड तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक अनब्रांच्ड होते हैं, और जैसे ही नोडल रीजन के अंदर पहुंचते हैं
वैसे ही हर एक वेस्कुलर बंडल के अंदर ट्राइफर्केशन हो जाता है, 3 पार्ट हो जाते हैं। और जो मिडिल पार्ट होता है ट्राइफर्केशन का, वह लीफ के अंदर एंटर होता है। और हर एक जो लेटरल पार्ट होता है ट्राइफर्केशन बंडल का, वो ज्वाइन हो जाते हैं और ज्वाइन होकर के लेटरल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे एडजेसेंट ट्राइफर्केट बंडल्स फॉर्म करते हैं वेस्कुलर बंडल इंटरनोड का। इस प्रकार से जो वेस्कुलर बंडल होते हैं इंटरनोड के, ये इंटरनोड के साथ में ऊपर और नीचे अल्टरनेट करते हैं, एकांतरित करते हैं। इससे जो नोडल रीजन होता है, इस नोडल रीजन के अंदर जो जाइलम होता है, ये एक्सटेंसिवली डेवलप्ड होता है एज कॉन्स्पिकस सर्कुलर रिंग के रूप में। और यहाँ पर किसी प्रकार की वेलिकुलर कैनाल नहीं होती है नोडल रीजन के अंदर, और किसी प्रकार की कैरिनल कैनाल भी नहीं होती है इस नोडल रीजन के अंदर। और यदि हम और भी बात करें तो इस जगह पर जो प्लेट ऑफ पिथ टिश्यू है, ये नोड के अंदर वन इंटरनोड से दूसरे इंटरनोड के अंदर सेपरेट होता हुआ दिखाई देता है। आप देख सकते हैं इस जगह पर ये नोडल पोर्शन है, ये नोडल पोर्शन है, इन दोनों के बीच में इंटरनोडल पोर्शन है। और इस नोडल पोर्शन के अंदर आप देख सकते हैं ये पोर्शन रिज का है, ये पोर्शन लीफ का है, और ये पोर्शन वेस्कुलर बंडल का है। और इस वेस्कुलर बंडल में जहाँ पर नोड है, ट्राइफर्केशन पोर्शन दिखाई दे रहा है। ऐसे ही नीचे वाला नोडल रीजन है, उसके अंदर ये बड फॉर्म है और इसके अंदर ट्राइफर्केशन पोर्शन दिखाई दे रहा है, और ये इंटरनोडल पोर्शन दिखाई दे रहा है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है। और जो इंटरनल स्ट्रक्चर सूट की बात करें तो पिकुलियर होता है, बिकॉज इट शोज जीरोफिटिक एज वेल एज हाइड्रोफिटिक फीचर्स। जो इसका एरियल पार्ट होता है, इसकी करैक्टरिस्टिक फीचर, दोनों प्रकार की फीचर देखने को मिलती हैं। हाइड्रोफाइटिक फीचर्स भी देखने को मिलती हैं और जीरोफिटिक फीचर्स भी देखने को मिलती हैं। यदि जीरोफिटिक फीचर्स की बात करें, इसके एरियल पार्ट स्टेम के अंदर रिजेज और फर्रोज की प्रेजेंस होना जीरोफिटिक नेचर को शो करता है, और सिलिका का एपिडर्मिस के ऊपर डिपोजिट होना जीरोफिटिक नेचर को प्रदर्शित करता है। और इसके फर्रोज पोर्शन के अंदर सनकन स्टोमेटा की प्रेजेंस होना जीरोफिटिक फीचर को प्रदर्शित करता है। और हाइपोडर्मिस से स्क्लेरन काइमा से मिलकर के बना होना जीरोफिटिक नेचर को प्रदर्शित करता है। और जो स्केली लीव्स होती हैं वो काफ़ी रिड्यूस्ड होती हैं, स्केल की जैसे होती हैं, ये भी जीरोफिटिक फीचर को प्रदर्शित करता है। और जो फोटोसिंथेटिक टिश्यू जो लीव्स में न पाया जा करके स्टेम में पाया जाता है, ये फीचर्स भी जीरोफिटिक प्लांट की है। इस प्रकार से बहुत सारी फीचर्स इंडिकेट करती हैं कि इसकी नेचर जीरोफिटिक है इस प्लांट की। और कुछ फीचर्स ऐसी भी हैं जो ये भी इंडिकेट करती हैं कि इसकी नेचर हाइड्रोफिटिक हैं। यदि हाइड्रोफिटिक नेचर की बात करें तो इस प्लांट के अंदर वेल डेवलप्ड अरेटिंग सिस्टम पाया जाता है। अरेटिंग मीन्स वायवीय पार्ट पाया जाता है, वायवीय तंत्र पाया जाता है। जैसे वेस्कुलर बंडल के अंदर कैरिनल कैनाल पाया जाना, कॉर्टेक्स के अंदर वेलिकुलर कैनाल पाया जाना, और पित्त के अंदर सेंट्रल पित्त कैविटी पाया जाना, ये वेल डेवलप्ड अरेटिंग सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है। और इसी प्रकार से इसके अंदर वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर टिश्यू वेस्कुलर बंडल के रूप में, रिंग के रूप में होता है। और उन वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम की क्वांटिटी बहुत कम होती है। प्रोटोजाइलम डिसऑर्गेनाइज फॉर्म में पाया जाता है, जो कि कैरिनल कैनाल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से वेस्कुलर एलिमेंट रिड्यूस्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। रिड्यूस्ड फॉर्म में इसलिए पाए जाते हैं, जल के अंदर रहते हैं और जल समन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए जाइलम ज़्यादा डेवलप होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जाइलम इनके अंदर लेस डेवलप होता है, या वेस्कुलर एलिमेंट्स लेस डेवलप होते हैं। इस कारण से ये इसकी हाइड्रोफिटिक फीचर्स भी देखने को मिलती हैं। यदि इनकी रूट्स की बात करें तो प्राइमरी रूट एफिमरल होती हैं, और ये सिलेंडर होती हैं, एडवेंटिशियस होती हैं, और इनकी उत्पत्ति एंडोजिनसली होती है। एंडोजिनसली मीन्स पेरीसाइकिल के अंदर से इनकी उत्पत्ति होती है, और ये नोड से अराइज होती हैं। जो भी स्टेम का नोड और इंटरनोड पोर्शन है, उस नोडल पोर्शन से रूट्स अराइज होती हैं। और यदि इसका टीएस देखें तो इसके अंदर एपिडर्मिस दिखाई देती है, कॉर्टेक्स दिखाई देता है, और स्टील दिखाई देता है। और सेंटर पोर्शन
पेरिफेरी से लेकर के सेंटर के अंदर ये चीज़ें दिखाई देती हैं। एपिडर्मिस के अंदर इलोंगेटेड सेल्स होती हैं जो विदाउट रूट हेयर्स होती हैं, और कॉर्टेक्स इसका एक्सटेंसिव होता है। आउटर कॉर्टेक्स थिक वाल्ड होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। इनर कॉर्टेक्स थिन वाल्ड या पेरेनकाइमेटस होता है, और इसकी जो स्टील होती है ये प्रोटोस्टील प्रकार की होती है। जाइलम सेंटर में होता है, चारों तरफ से फ्लोएम से घिरा हुआ रहता है। इसके अंदर जो जाइलम होता है ये ट्राइआर्च या टेट्रार्च फॉर्म में देखने को मिलता है। जाइलम ट्राइआर्च और टेट्रार्च फॉर्म से सेंस है कि इसके अंदर इस रूप के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये यदि हम बात करें, ये जैसे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर के अंदर बीचों बीच में यह है जाइलम का पोर्शन है इस जगह पर, और इस तरफ यहाँ पर प्रोटोजाइलम पोर्शन, इस तरफ प्रोटोजाइलम पोर्शन, इस तरफ प्रोटोजाइलम पोर्शन, और इस तरफ प्रोटोजाइलम पोर्शन। ये प्रोटोजाइलम, ये प्रोटोजाइलम। यदि 4 एंड पर प्रोटोजाइलम है तो टेट्रार्च, और यदि 3 एंड पर प्रोटोजाइलम है यहाँ पर इस रूप में, इस तरफ और इस तरफ और इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, यहाँ पर प्रोटोजाइलम, यहाँ पर प्रोटोजाइलम और यहाँ पर प्रोटोजाइलम, तो ये टेट्रार्च पोजीशन है, और ये एग्जार्च कंडीशन में देखने को मिलता है। और ऐसी स्थिति के अंदर प्रोटोजाइलम छोटा होता है रूट्स के अंदर, और कुछ केसेज में ये डाइआर्च प्रकार का भी हो सकता है। और इसके अंदर जो मेटाजाइलम एलिमेंट होता है ये सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जैसे मेटाजाइलम पोर्शन है, ये मेटाजाइलम पोर्शन है, और ये यहाँ पर प्रोटोजाइलम पोर्शन प्रेजेंट है। इस प्रकार से प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ है और सेंटर में मेटाजाइलम पोर्शन प्रेजेंट होता है। ऐसे ही यहाँ पर जो फ्लोएम होता है, ये फ्लोएम इस जगह पर फ्लोएम प्रेजेंट होता है, इस जगह पर फ्लोएम प्रेजेंट होता है, इस जगह पर फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ये पूरा का पूरा ये फ्लोएम है, ये पूरा का पूरा फ्लोएम है। इस जगह पर यहाँ पर ये है फ्लोएम है, इस जगह पर ये है फ्लोएम है। इस रूप में मेटा प्रोटोजाइलम के साथ में फ्लोएम प्रेजेंट होता है। इस प्रकार से सेंटर में जाइलम और चारों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट होता है। यहाँ पर किसी प्रकार का पिथ प्रेजेंट नहीं होता है, जिस प्रकार से इस स्टेम के केस में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। ऐसे ही यदि हम बात करें तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी रूट के केस में। और यदि हम इसकी लीव्स की बात करें यहाँ पर इस केस में, तो ये सारी चीज़ें लीव्स के अंदर देखेंगे हम। लीव्स में देखें तो इसकी पत्तियां काफ़ी छोटी होती हैं, सिंपल होती हैं, स्केल की जैसे होती हैं, और सभी पत्तियां सेम साइज़ की होती हैं, आइसोफिलस होती हैं, और ये नॉड से अटैच्ड होती हैं, और ये यूनाइटेड रहती हैं। और इसका जो थोड़ा सा पोर्शन होता है ये लेंथ के अंदर होता है, और चारों तरफ नोड के ऊपर शीथ के रूप में पाया जाता है। और ये शीथ के साथ में जो पॉइंटेड अपेक्स पार्ट होते हैं, जो पॉइंटेड होते हैं, जो टीथ की जैसे होते हैं, और ये टीथ की जैसे होते हैं तो ये पॉइंटेड दिखाई देते हैं, टिप के रूप में होते हैं। और इसकी जो नंबर की हम बात करें, पर नोड लीव्स की बात करें, तो जितनी हमने पहले बात की है, जितनी रिजेज हैं उतने ही यहाँ पर लीव्स प्रेजेंट होती हैं। इनकी संख्या स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करती है। और ये जो कुछ केसेज के अंदर जो लीव्स होती हैं ये 2 से 3 तक होती हैं, जैसे इक्विसिटम सिरपोडियस के अंदर। और जो मोटे स्टेम होते हैं उनके अंदर इनकी संख्या ज़्यादा भी होती है, 40 तक एक नोड के ऊपर इनकी संख्या होती है, जैसे इक्विसिटम शेफनराई के अंदर। और नंबर ऑफ लीव्स एट ए नोड कॉरस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ रिजेज ऑन द इंटरनोड, जो हमने पहले बात कर दी है कि कितने यहाँ पर रिजेज हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। और लीव्स डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेटिक फंक्शन, जैसे कि हमने बात किया, प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं करता है। और इनका जो मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन यहाँ पर प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू यंग बर्ड्स एट द नोड, जो तरुण कलिकाएँ होती हैं उनको एक तरह से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इस तरह से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर इक्विसिटम में हमने रूट, स्टेम, लीव्स लिया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिया, इसका क्लासिफिकेशन पोर्शन लिया। ये सारा टॉपिक हमने इक्विसिटम की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट से रिलेटेड हमने लिया है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसके स्पोरोफाइट का रिप्रोडक्शन लेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
और ई कंटेंट के लिए हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर NK बावलिया से आप जुड़े रहिए और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़े रहिए। कमेंट्स कीजिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।